तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। आज हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? तुम बूढ़ों की एक फौज खड़ी कर लो और जो जितने भी ये मिशनरी चल रही है धर्म परिवर्तन कराने वाली, इनको खदेड़ बाहर करो। आप बूढ़े लोग कर सकते हो। वो हमसे नीच कोटि के लोग होते हैं। नीच कोटि का कोई नहीं होता। नहीं मतलब बता रही हूँ, छोटी जाति के जो लोग होते हैं। छोटी जाति भी नहीं होती तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? देश के ब्राह्मण लोग SC ST OBC का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के दंगा और फसाद में हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और SC ST OBC के लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं है। शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, OBC हिंदू नहीं है। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं, हालांकि मैं किसी जाति को या किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, लेकिन जब बातें आती हैं सामने तो बोलना पड़ता है। इसलिए बोलना पड़ता है कि जो ब्राह्मण विचारधारा के लोग आज OBC और जो इस तरीके से SC ST लोगों और आदिवासी लोगों के ऊपर ये हिंदू धर्म का ठप्पा लगा दिया है और इनको कहते हैं हिंदू धर्म के हैं, असल में हिंदू धर्म के नहीं हैं। क्योंकि हम जानते हैं OBC SC ST और आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं और जो आर्य आए हैं, जो ब्राह्मणवाद विचारधारा के लोग हैं और जिनका धर्म ग्रंथ ब्राह्मण है, वो कहते हैं हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। नहीं, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ब्राह्मण जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने संस्कृत की यहाँ पर उत्पत्ति की। इससे पहले जो हमारे भारत देश के जो मूल निवासी हुआ करते थे, आज जिनको 6656 जातियों में बांट दिया गया है, आज उनको कहा जाता है ये नीच जाति के हैं, ये नीच जाति के लोग हैं। इनकी बातों को आप जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको भी ऐसा एहसास होगा। ये जातिवाद खुद फैलाते हैं और खुद अपने आप को ब्राह्मण मतलब अपने आप को उच्च कोटि का समझते हैं। आप ही वीडियो को देखिए। जो हमसे नीच कोटि के लोग होते हैं। नीच कोटि का कोई नहीं होता। नहीं मतलब बता रही हूँ, छोटी जाति के जो लोग होते हैं। छोटी जाति भी नहीं होती। तो फिर भागवत हर कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? आपने कहा था हम ब्रह्मा की संतान है, फिर जात किसने बनाई? मतलब टाइम पास करने के लिए। राधे राधे गुरु जी। आपने कहा था हम ब्रह्मा की संतान है, फिर जात किसने बनाई? जात व्यवस्था है। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो कथा में स्त्रियों की व्यवस्था अलग है, बैठने की पुरुषों की अलग, बिठालने वाले व्यवस्थापक अलग हैं, ये टेंट लगाने वाले अलग हैं, ये साउंड लगाने वाले अलग हैं। ये सब कौन है? व्यवस्थापक। क्या बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था होगी? नहीं। उसी तरह समाज की 4 व्यवस्था है। ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, वैश्य का काम है आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना और शूद्र का काम है सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर सेवा करना। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। एक पंडित हाक रहा था, पंडित को हाकने की बहुत ज्यादा ये है। अब मैं उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसका ध्यान गया कि सारे लोग मैं गधे बना रहा हूं, ये आदमी साला ध्यान नहीं दे रहा, ये आदमी कौन है? उसने मुझे आवाज लगाई, अरे इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा पंडित जी विचार कर लो, मैं ध्यान देना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हाँ ध्यान देना चाहिए, देखो विचार करो, है नहीं देना चाहिए। अच्छा चलो बताओ, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से कौन से? तो उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। तो मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। मैं आपको ब्राह्मण धर्म के पूछ रहा हूं, आप हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म के नहीं पूछ रहा हूं, हिंदू धर्म के पूछ रहा हूं, आप ब्राह्मण धर्म के बता रहे हो। क्या बोलता है? हिंदू धर्म ब्राह्मण एकच है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म एकच है। अब उसको मालूम नहीं था किसके पाला पड़ा उसका।
फिर मैंने तीसरा सवाल पूछा, पंडित जी हाँ ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ, ये कच्छ है, तो फिर ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से क्यों नहीं कर रहे हो, हिंदू धर्म के नाम से क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण धर्म को छुपाकर हिंदू धर्म के नाम से क्यों कर रहे हो? अगर ये ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण धर्म का प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम से करो। उसको समझ में आया, साला ये पकड़ रहा है मुझे, ये जाल में मुझे फंसा रहा है। तो मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय क्या पूछ रहा, आप कौन हो? मैं पहले ही कहा था, मैंने कहा पंडित जी कि मैं शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चर्चा में, है? तो आपने कहा होना चाहिए, तो अब क्यों पूछ रहे हो कौन हो? इंसान हूं? नहीं, इंसान तो मुझे दिख रहा है, मगर उसको मालूम हो गया कि अगर मैं ये कहूं कि ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है और ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करूंगा तो दूसरे लोग SC ST OBC के लोग कहेंगे अगर ये ब्राह्मण धर्म है ये तुम्हारा है, तुम देखो, हमें क्या लेना देना। सारे SC ST OBC के लोग यहां आजाद हो जाएंगे। हिंदू के नाम पर SC ST OBC के लोग गधे बने हुए हैं और ब्राह्मण उनको हिंदू के नाम पर गधा बना रहा है। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो लड़की बोल रही है नीची जात की, अगर ये OBC की होती या SC होती या फिर ST होती या फिर आदिवासी होती तो नीच शब्द का प्रयोग कभी न करती। भले बाबा कितना भी कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, बाबा कह रहा है कि ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, लेकिन असलियत में ऐसा ही होता है। आपके आसपास के समाज में, आपके घर के आस पड़ोस में कोई ब्राह्मण हो तो आप उसके सामने बैठ नहीं सकते थे, ये बात याद रखिएगा। आप उसके सामने चारपाई पे, चाहे आपके माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, आप जब ब्राह्मण आता था तो आप उनके सामने चारपाई पे, खाट पे नहीं बैठ सकते, या ज़मीन में बैठिए या बाहर दूर खड़े रहिए। ये स्थिति ये भारत देश की, और हजारों साल से आपको गुलाम बनाया गया। आज उसी देश में यदि कोई OBC का SC ST का व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, किसी और धर्म में जाता है, तो आपको कह दिया जाता है कि नीच जाति के लोग धर्म परिवर्तन करते, ईसाई बन जाते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पढ़े लिखे थे और ये खुद इनका ब्राह्मण विचारधारा के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित किया गया। लेकिन कवरअप करने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुख से पैदा हुआ, पेट से पैदा हुआ, पैर से पैदा हुआ, और जिस तरीके से पैर की चोटी से पैदा हुआ, बहुत सारी बातें, क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? नहीं। जो इंसान जिस तरीके की प्रक्रिया परमेश्वर ने या भगवान ने इस सृष्टि के कर्ता ने बनाई है, उसको इंसान नहीं बदल सकता। आप अपनी सोच समझ से कुछ डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणवादी विचारधारा जब भारत देश में आए तब उन लोगों ने यहाँ पर आकर के कब्जा किया, और उसी तरीके से यहाँ का ईसाई धर्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी ईसाई धर्म यहाँ पे आया, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ भेदभाव नहीं किया, आपको ऊंचा नीचा नहीं दिखाया, आपको गलत और जिस तरीके से यहाँ पे जाति भेदभाव में आपको नहीं बांटा, आपको प्यार करना सिखाया, आपको बताया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि ऐसे बाबाओं से आप सावधान रहें और ऐसे व्यक्तियों से आप सावधान रहें, क्योंकि ये हिंदू धर्म नहीं है जिसमें आप जीते हैं। आप अपने पूर्वजों से आप किताब को पढ़िए, आप गीता, भागवत, जिस तरीके से जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, एक शब्द आपको हिंदू शब्द का नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है, आप संभलिए। और अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आइए, नहीं, आप किसी भी धर्म में जाइए, लेकिन आप हिंदू नहीं हैं, इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि आप इस भारत देश के मूल निवासी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।